बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, अल्लाह बारी ताला का करम हुआ है कि पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी सुनने को आई है कि रशिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि हम आपको गैस फराहम करने के लिए तैयार हैं और गैस की फराहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुछ हद तक तो मौजूद है और बाकी जो चीज़ें हैं वो डेवलप कर ली जाएंगी और अफ़गानिस्तान के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर ये जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक इंतहाई अहम और यूनिक जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन से नवाजा हुआ है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो कोल्ड वॉर थी उससे लेके अब तक जितने बड़े आलमी दंगल हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान इन वन वे और दी अदर शामिल रहा है और ना ही अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ना चाहता है, ना ही रशिया छोड़ना चाहता है और चाइना तो पाकिस्तान का है ही ऑल वेदर फ्रेंड्स। तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी पावर्स हैं वो तो यही हैं। तो रशिया ने वंस अगेन एक रिजॉल्व का मुजाहरा किया है जो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इधर सिर्फ और सिर्फ एक जो बात तय करने वाली है वो है कि अफ़गानिस्तान के मामला जो है वो मज़ीद थोड़े बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान ने तो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है इन ऑल फॉर्म्स एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड एट ऑल टाइम्स एंड विद एवरीवन। तालिबान के साथ तो लव अफेयर रहा है लेकिन ये हामिद कारज़ई की हुकूमत हो, अशरफ गनी हो या इससे पहले जितनी भी शाह की हुकूमतें थीं जो भी हो, तो पाकिस्तान ने तो बहुत इनके लिए किया है। अफ़गानिस्तान का स्टेबल होना ज़रूरी है और अफ़गानिस्तान इंशाल्लाह स्टेबल होगा। और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये जो समिट कॉन्फ्रेंस चल रही है इसके अंदर भी अफ़गानिस्तान जो है इसको पीसफुल करने के लिए बातचीत होगी, गो के अफ़गानिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई खुशी की बात है। इससे आपको जो इमरान खान गए थे जब बात हुई थी गंदम और फ्यूल सस्ता लेने की, तो ये गंदम भी सस्ती मिलेगी, फ्यूल भी सस्ता मिलेगा, बाकी जो कनेक्टिविटी है वो भी होगी क्योंकि ये जो SCO है ये ना सिर्फ एक इकोनॉमिक अलायंस है बल्कि एक मिलिट्री ब्लॉक है। तो दुनिया का जो मौजूदा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो समझ लें कि बैठा हुआ है प्लेयर्स वो तो इसी रीजन के अंदर है, वो चाइना है, रशिया है। तो ये एक बहुत ही अहम बात है। दूसरी बात जो करने वाली है वो ये है कि ये यौम जमहूरियत मनाया गया है। यौम जमहूरियत के ऊपर आप ये देखें जो पाकिस्तानी जमहूरिये हैं उनकी आप हालत देखें कि वो इस सियासत के पेट से पैदा होने वाली इस जमहूरियत को वो गाली बकरे। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो सियासत के बारे में कमेंट किया है वो आप सबके सामने है कि वो सियासत को घटिया के लफ्ज़ से वो ताबीर कर रही हैं कि ये एक घटिया चीज़ है। यानी सियासत को सियासतदानों ने खुद गाली बना दिया है। सियासत के नतीजे में जो परवान चढ़ने वाली जमहूरियत है फिर वो क्या हुई। और ये सारे के सारे जो जमहूरिये हैं ये किसको जाके मिलने के लिए, किसके साथ ताल्लुकात को सेट करने के लिए, किसके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये सबको पता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो गेट नंबर 4 के साथ ताल्लुकात की बहाली को बहुत ही अहम गर्दानते हैं, उसी में इनकी सियासत और इनकी जमहूरियत की बका है। और पाकिस्तान के अंदर ये खाली खाली नारे लगाते हैं सिविल सुप्रीमेसी के। तो सिविल सुप्रीमेसी तब आएगी पाकिस्तान में, जमहूरियत तब आएगी जब सियासतदान खुद से मैच्योर होंगे और कुछ ना कुछ मजबूती का मुजाहरा करेंगे और जितनी भी मुसीबतें आए उनको झेलेंगे। जैसे मुसीबतें झेली थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो भी कुछ हो गया भुट्टो साहब एक आमर के सामने नहीं झुके। भुट्टो साहब ने बावजूद इंटरनेशनल, रीजनल और डोमेस्टिक ऑफर्स के उन्होंने कहा ये मैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की, सियासत की, पाकिस्तानियत की अलामत हूँ, मैं नहीं झुकूंगा। तो वो नहीं झुके थे। पाकिस्तान को इस तरह के जमहूरियत के अलमबरदार चाहिए, ऐसे अलमबरदार नहीं चाहिए कि जो अरेंजमेंट के तहत कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप करके तो कोई उनके साथ चीज़ें सेट करके और ये चाहें कि फिर जमहूरियत प्रमोट होगी।
जमहूरियत ऐसे प्रमोट नहीं होगी। ये सोचना होगा PDM को और मौजूदा दौर के जितने बड़े जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं कि कैसे जमहूरियत जो है वो तक़वियत इख्तियार कर सकती है और सिविल सुप्रीमेसी कायम हो सकती है। उसके लिए अपना हाउस इन ऑर्डर लेके आना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपको डेमोक्रेसी लेके आना होगी, और जो फैमिली लिमिटेड कंपनियां बनाई हुई हैं इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको ख़त्म करना होगा, मरूसियत को ख़त्म करना होगा, और एक फ्री और फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन और फिर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना होगा। ये मेजर्स लेना होंगे, फिर जाके जमहूरियत मजबूत होगी। तो इस तरह की जमहूरियत जो है वो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इनका आपस में मुकमुका है। तो ये है नाज़रीन दूसरी खबर। और इसके साथ एक और बात आपको मैं बताऊँ, ये जो सैलाब के जितने मुतासरीन हैं इनके लिए आप ये देखें कि अभी उस ज़ोर शोर से बातचीत नहीं हुई, यानी ये इट वाज अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, और उधर पाकिस्तान का कम हो बेश को $25 बिलियन का नुकसान जो है वो असेस हुआ है। और उसके अंदर जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, ये कोई आसमानी आफत नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी एक हेवनली कैलामिटी नहीं है, बट दिस इज मैन मेड क्राइसिस, मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, एंड दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द रीजंस ऑफ करप्शन के ये चीज़ हुई है। पैसे लेके और चीज़ों की NOCs दे देनी, होटल्स बना लो दरिया के किनारों पे, आबादियाँ बना लो बेड रिवर्स के ऊपर या उसके साथ, तो पैसे पकड़ते रहे हैं ये जो मुतलका इदारे हैं। और जब फिर रिवर के अंदर फ्लड आया है तो वो सारी की सारी उन बेड्स के ऊपर, उनके बैंक्स के ऊपर जितनी बस्तियाँ थीं, जितने घर थे, जितने होटल्स थे, वो सारे के सारे अनिहाइलेट हो गए। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर करना होगा, और ये जो सैलाब वाला मामला है इसके ऊपर हमें जो है वो बैकअप करके रखना होगा। जितनी NGOs और जो लोग पैसा इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर इसको फॉलो अप करें। पाकिस्तान के अंदर $2 अरब सालाना जो है वो फ्लड्स के से जो है वो लॉस पहुंचता है। अगर इसी $2 अरब के आप डैम्स बनाने शुरू कर दें, रेजर्वायर्स बनाने शुरू कर दें, और इससे वो जितनी वाटर की मैनेजमेंट है वो शुरू कर दें, तो पाकिस्तान एक तो फ्लड से बचेगा, दूसरा क्या कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन आएगा, इकोनॉमी बेहतर होगी, जॉब की वो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, पाकिस्तान की सारी चीज़ें बेहतर होंगी, सोशो इकनॉमिक जो प्लाइट है वो प्रोग्रेस की तरफ जाएगी। तो नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।